तो हम क्यों आपस में धर्म में बंटते हैं? हम दलित, जाट, ब्राह्मण। भीलवाड़ा के अंदर बागेश्वर जी महाराज आए थे। क्या अभी इसकी कोई प्लानिंग बनी है कि इसका निवारण कैसे होगा या अभी भी कुछ प्लानिंग? तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका गौतम शर्मा आज लेकर आ गया हूँ आपके सामने अपनी पहली पॉडकास्ट। और आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो हमारे एरिया के सबसे मशहूर व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। और आज के जो हमारे जो खास मेहमान हैं उनका नाम है भरत सिंह जी राठौड़, जो आज हमारे बीच अपने उन सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं जो जनता उनके बारे में जानना चाहती है। तो भरत सिंह जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल पूछूं जनता की ओर से कि भरत सिंह राठौड़ कौन है, कहाँ से है और क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मेरा नाम भरत सिंह राठौड़ है। मेरा गांव भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील में पड़ासोली है। मेरी महीस भरनी कला तहसील जाजपुर भीलवाड़ा जिले में है। मैं लगभग पिछले 10-12 सालों से जहाजपुर विधानसभा के बरनी कला में अलास्का ग्रेनाइट में मैंने माइंस स्टार्ट की थी। हाँ, तो भरत सिंह जी ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? मैंने मेरी शिक्षा कक्षा 1 से 5वीं तक मेरे गांव में की, हाथ के विद्यालय फड़ासोली में। उसके बाद मैंने 5वीं से 10वीं तक आसीन अमृत भारती पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई की। और 11वीं से 12वीं मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसीन में पढ़ाई की। उसके बाद मैं कॉलेज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मैंने आर्ट्स कॉलेज में मैंने वहाँ से बीए किया। तो सर ये बताइए कि आपको जो ये पॉलिटिक्स का शौक है ये आपको कब से लगा? पॉलिटिक्स का शौक बचपन में मैं तब 11वीं क्लास में था, तब से ही मैं छात्र सेवा मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद मैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया आर्ट्स कॉलेज में, तब वहाँ मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र जीवन में जो छात्रों के साथ जो उनकी जो समस्याएं होती थी, जो दूर दराज से छात्र आते थे, क्योंकि मैं खुद भी 200 किलोमीटर दूर एक पड़ासोली से मैं उदयपुर पढ़ने गया। वहाँ लगभग 200 किलोमीटर की दूरी थी। वहाँ मैंने जीवन में अपने तब वहाँ मैंने उदयपुर में जाके देखा किस तरीके से अपने गांव से, अपने ग्रामीण एरिया से शहर में पढ़ाई करने गया। वहाँ किस तरीके से मेरे समस्या आई और किस तरीके से वहाँ अ, जब छात्र कॉलेज में जाते हैं नए नए, तो वहाँ तब मैंने भी फर्स्ट ईयर में गया तो मुझे भी कई तरीके की समस्याओं से वहाँ समस्याएं देखनी पड़ी। उसके बाद मैंने वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्रों के लिए संघर्ष किया। उनकी समस्याएं, जो भी समस्या होती थी, उनको उस समस्या से किस तरीके से उन समस्या का हल निकाल सके, उसके लिए प्रयास करते थे। तो फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद मैंने छात्र जीवन में प्रयास लगातार जारी रखा। वहाँ मैंने चुनाव भी लड़ना चाहा, लेकिन एक मैं मध्यम परिवार से आता था। परिवार की स्थिति, मध्यम परिवार में हमेशा संघर्ष रहता है, तो किसी कारणवश चुनाव भी नहीं लड़ पाया। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लगातार सक्रिय रहा, बहुत सारे भाइयों को चुनाव लड़वाया। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से थे, आज अभी आप एक माइंस को मैनेज कर रहे हो, ये सब कैसे शुरू हुआ आपने एकदम से? जब मैं उदयपुर रहता था, तो मैंने आपको बताया मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो मिडिल क्लास फैमिली में एक मेरे संयुक्त परिवार था। मिडिल क्लास फैमिली में होने के कारण मैं राजनीति में
राजनीति के साथ-साथ मुझे पता था मेरे परिवार की स्थिति संघर्षशील थी, तो मैंने उदयपुर जब मैं पढ़ाई करता था, तब से ही मैंने माइंस की जो मार्बल ग्रेनाइट की माइंस होती थी, तब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। ट्रेडिंग करते-करते मैंने माइंस में नौकरी स्टार्ट की। नौकरी करते-करते मैंने मैंने नौकरी करते-करते मेरे जो व्यापारिक जो गुरु होते हैं, कमलेश जी सेन, उनके पास मैंने अपना फर्स्ट व्यापार स्टार्ट किया। उनके साथ साझेदारी में अथक प्रयास किया, कठिन समय था, खूब मेहनत की, तब जाके मुझे कोई छोटी-मोटी मैं इसमें शेयर स्टार्ट करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए और सभी की दुआओं, सबके आशीर्वाद से एक अच्छा काम मिला और मार्बल ग्रेनाइट में मैंने लगातार बढ़िया अच्छा संघर्ष करते हुए काम स्टार्ट किया। अच्छा सर, तो है ना, अभी भी हमारे एरिया के कई लोगों का ये कहना है कि आप इस मार्बल के मैनेजर हो, कोई लोग बोलते हैं आप यहाँ के ओनर हो। तो एक बार हमारी जनता को क्लियर करें कि आप यहाँ के ओनर हो या मैनेजर हो? मैं मैनेजर भी हूँ, पूरी मैं ही सँभालता हूँ और इस मैं इसमें पार्टनरशिप भी है और भी बहुत सारी नई से चल रही है। लेकिन इस क्षेत्र में मेरा अच्छा जुड़ाव होने के कारण मैं यही ज़्यादातर यहीं निवास करता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे बहुत प्यार मिलता है। जहाँ भी जाता हूँ, बहुत प्यार मिलता है। इसलिए मैं दूसरी वहीं से और भी है मेरे, लेकिन वहाँ मैं महीने में 1-2 बार जाके आ जाता हूँ और लगातार इसी महीस पर निवास करता हूँ। क्षेत्र में प्यार बहुत मिलने के कारण आस-पास में रोज़ सुबह उठने के बाद लगभग पूरे दिन मैं महीस पे नहीं रहता हूँ, पूरे एरिया में घूमता रहता हूँ। अभी हमारी जो ये माइंस की आप बारे में बता रहे हो, यहाँ पर लगभग कितने लोग काम करते होंगे? यहाँ लगभग अभी मेरे पास 100 आदमी काम करते हैं। सबका काम बाँट रखा होगा कि कोई मशीनों के बारे में करता होगा, कोई हर आदमी का अलग काम है। कोई मशीन का काम है, किसी को पत्थर जो माला चलती है इसके अंदर वो चलाता है। कोई सबका अलग-अलग काम है। सर, अभी जैसे देख सकते हैं कि भी मशीनों का काम चल रहा है यहाँ पर वगैरह जो भी है। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि हादसा हो गया हो, कोई बड़ा हादसा हो अभी तक यहाँ पर? कभी हादसे हो भी जाते हैं, माइंस है, अभी तक कभी ये है, हादसे हुए हैं? आज छोटे-मोटे हुए हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हमारे यहाँ ज़्यादा अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, बड़ा हादसा नहीं हुआ है। सब प्रभु के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। अभी सर, अगर मैं आपके माइंस में और कुछ सवाल पूछूँ तो एक बार जनता को ये बताओ कि महीने का आपके यहाँ पे खर्चा कितना हो जाता होगा माइंस का? अगर मैं इनकम को ना पूछकर अगर आपको खर्चा पूछूँ कि यहाँ पर महीने का खर्चा कितना होता है तो? खर्चा महीस पे ये धरती धन है। खर्चा बहुत होता है। बहुत बार महीस माइनस में भी रहती है, बहुत बार महीस अच्छा भी कमाती है। ये सब धरती धन है। ये सब महीस के अनुसार चलता रहता है। तो सर, अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि आप ज़्यादातर दिन लोगों के बीच रहते हो, उनकी सेवा में, उनकी मदद करने में आप अपना ज़्यादा समय बिताते हो। तो अभी आप आपके एरिया को देखकर सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि किन चुनौतियों को सबसे पहले, कि अगर अगर आपके हाथ में अगर वो पावर हो कि आप उनको हटा सको, तो किन चुनौतियों को आप सबसे पहले? सबसे पहले तो क्षेत्र में बेरोज़गारी बहुत है। बहुत सारे युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है। बहुत सारे युवा अभी बहुत बेरोज़गारी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। युवा पढ़ने लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं। इस क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज एरिया नहीं होने के कारण उनको बेरोजगारी रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। उसके बाद क्षेत्र में सड़कें हैं, गाँव का विकास है, वो अभी जो अभी भारत जिस तरीके से विकसित हो रहा है, शहर अच्छे हो रहे हैं, उस तरीके से अभी ग्रामीण एरिया बहुत पिछड़ रहा है। तो गाँव में अभी प्रॉपर सड़कें नहीं है, पानी, बिजली इनकी सबकी समस्याएँ हैं। युवाओं में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे बहुत मुद्दे हैं, जो क्षेत्र में अभी प्रॉपर अगर वो हो जाए सही। सर, अभी जैसे
आप बोल रहे थे अपने एरिया के जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में। अभी हाल ही में हमारे जाजपुर के अंदर एक हादसा हुआ था, जहाँ पर अपने हिंदू बेवान के ऊपर पत्थर फेंके गए थे और उसका अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। और उसके बारे में आपकी आगे क्या रणनीति है? आप बीजेपी के अंदर से अगर अगर आगे की कोई रणनीति बनी हो, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? रणनीति बनी है, बहुत सारों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी उन पे ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भगवान पीताम्बर श्याम का व्यवहार निकल रहा था, वो हमारे सबके लिए बहुत ही आस्था का सवाल है कि इस तरह इ इस तरीके से कैसे पत्थर बरसा सकते हैं, किसी की आस्थाओं के खिलाफ कैसे चोट कर सकते हैं। कभी हमने तो क्योंकि उनके जुलूस को कभी रोका नहीं, हम बहुत शांतिपूर्ण अ, बहुत शांतिपूर्ण हमारा व्यवहार निकल रहा था, बिल्कुल जो वर्षों से निकलता आ रहा है। जिसने ये हिम्मत की है, बहुत गलत किया है उसने। किस तरीके से इस समुदाय विशेष ने जो आज क्षेत्र में जो माहौल खराब कर रखा है, उस सब का हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा किस तरीके से प्रशासन दिलाएँ, जो वो आगे फ्यूचर में कभी कर नहीं पाए। क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है, मैं जातियों में कभी नहीं बढ़ता हूँ, मैं सिर्फ़ हिंदुत्व की बात करता हूँ, क्योंकि हम हिंदू समाज है। कोई कहते हैं हम राजपूत समाज से, हम जाट समाज से हैं, हम महाजन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम दलित हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम सब हिंदू हैं। क्योंकि आज वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामने जो विशेष समुदाय हैं, वो कभी नहीं कहते कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो सिर्फ़ बताते हैं कि हम मुस्लिम हैं। तो हम क्यों आपस में धर्म में बँटते हैं? हम दलित, जाट, ब्राह्मण सब, कोई दलित, ब्राह्मण, राजपूत नहीं है, सर सब सिर्फ़ हिंदू है। सर अभी जा भीलवाड़ा के अंदर बागेश्वर जी महाराज आए थे और वहाँ पर जो भी है स्टेज पर इस मुद्दे को एक व्यक्ति ने उजागर भी किया था। और महाराज जी ने कुछ बोला था कि मैं आपको कुछ फ़ॉर्मूला बताऊँगा जिससे इसका निवारण होगा। तो क्या अभी इसकी कोई प्लानिंग बनी है कि इसका निवारण कैसे होगा, या अभी भी कुछ प्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं बनी है? अगर महाराज जी ने कहा है, तो महाराज जी ने कहा तो वास्तव में वो चमत्कार ही है। महाराज जी बागेश्वर धाम जो आज पूरे विश्व में जो जिन्होंने एक अलग जगाई है, वास्तव में मैं तो उनको भगवान मानता हूँ। वो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो आप निश्चित रहिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो अभी बीजेपी के जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो अभी कुछ प्लानिंग बनी है, कोई रणनीति बनी है या? प्लानिंग बन रही है। आज भाजपा सरकार है, इसीलिए आज आप देख रहे हो कि उसी दिन भी कड़ा एक्शन हुआ था। ये सिर्फ़ भाजपा राज है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। बाकी कांग्रेस राज में भी अगर हम प्रदर्शन करते, तो कांग्रेस सरकार सिर्फ़ एक विशेष समुदाय का समर्थन लेने के लिए वो हम पर लाठियाँ बरसाती, हमको धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देती उस टाइम। क्योंकि अगर विशेष समुदाय की बात आ जाती थी, तो कांग्रेस कांग्रेस यानी कि हिंदुओं को हमेशा कांग्रेस ने दबाने का काम किया है। अभी जाजपुर में इस मुद्दे के ऊपर एमएलए साहब ने भी उठाया था और एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि ताप रहे हैं जहाँ पर है। आज आज हमारे विधायक जी ने उस टाइम भी संघर्ष किया था। विधायक जी ने आज वहाँ बैठे, आज कोई कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी वहाँ आया क्या? नहीं आया। आज हमारे विधायक जी बैठे, हम वहाँ बैठे, हम वहाँ धरने में गए, कोई कांग्रेसी आया? उनको सिर्फ़ वोट लेने से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं हिंदुत्व की बात। वो सिर्फ़ नाम के हिंदू है। कभी हिंदुओं के लिए बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलेंगे। और विशेष समुदाय की बात आ जाती, तो कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। आज हमारे विधायक जी ने आज वहाँ लगातार धरना दिया, बैठे रहे। वो एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था नेट के ऊपर भी, ताप रहे हैं। ताप रहे हैं विधायक जी की बहुत, आज हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि आज जनता के बीच में बैठे, ताप रहे हैं। वो आपको पता है क्या हो रहा था? लेकिन विधायक जी ने कहा ताप रहे हैं। प्रशासन को भी तो अभी आपके और एमएलए साहब की कैसे रिलेशन है?
बहुत बढ़िया अच्छे रिलेशन है। एमएलए साहब के लिए हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। ऐसा चुनाव लड़ा कि वो खुद नहीं, मैं भरत सिंह राठौड़, गोपी चंद मीणा बन के मैंने चुनाव लड़ा था। सर अभी जैसे आप देखते हो कि सोशल मीडिया के ऊपर कई वीडियोस कई वो जितने भी वीडियोस वायरल होते हैं उससे अभी पॉलिटिक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? जितने भी सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं राजनीति से रिलेटेड, उससे पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है कि भी सोशल मीडिया से पॉलिटिक्स पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आप इसको सही यूज़ करोगे, तो सोशल मीडिया आपको आपकी बात जनता के बीच पहुँचाने का सबसे अच्छा माध्यम सोशल मीडिया ही है आज के तारीख। अगर आप इसको अच्छा यूज़ करोगे, तो आप अच्छा अच्छा मैसेज दोगे। और सोशल मीडिया में बहुत सारे कुछ अपवाद भी होते हैं जो उसको नेगेटिव माहौल बनाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ सोशल मीडिया एक राजनीति के लिए बहुत अच्छा अ, मैसेज है। अगर आप सोशल मीडिया पे आपके अच्छे काम बताओ, जनता के बीच में रखो। अब आपके अगर मैं ये पूछूँ कि अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? तो उनके बारे प्लान में जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते रहते हैं। तो सर अभी अब आपके आगे के सपने क्या हैं जो आप चाहते हो कि पूरे हो जाएँ वो? सपने तो बहुत सारे होते हैं। हम तो खुली आँखों से सपना देखते हैं। खुली आँखों से सपना वही देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं हमेशा बचपन से ही बहुत संघर्षशील और मेहनती रहा हूँ। मैं सपने भी देखता हूँ, तो खुली आँखों से देखता हूँ। क्योंकि जन सेवा मैंने बचपन से ही जन सेवा को अपना आइडियोलॉजी बनाया है। मैंने बचपन से ही जन सेवा चुनी है। मैं जब छोटा था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता था। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है कि आप अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं लगातार संघर्ष करता हूँ और पार्टी की सेवा करता रहता हूँ। मैं अपनी पार्टी को जनता के बीच में अपनी पार्टी की रीति नीति को बताता हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको मैं जनता के बीच में ले जाके जनता को बताता हूँ कि आज किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज हमारे भारत को विकसित बनाने के लिए किस तरीके से आज काम कर रहे हैं। सर आप अपना गुरु किसे मानते हैं? आप प्रेरणा किस व्यक्ति से आप ज़्यादा प्रेरित होते हैं? मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना गुरु मानता हूँ, जिन्होंने किस तरीके से बाल्यावस्था से ही संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मुकाम पर पहुँचने के बाद भी वो रुकते नहीं है, लगातार मेहनत करते हैं। दिन में 18 घंटे जो इस उम्र में भी जो काम कर रहे हैं, मैं उनको देख के सीखता हूँ कि वाक़ई में आज हमें एक प्रधान सेवक मिला है। मैं उनको देख के अपने आप को भी मजबूत बनाने का प्रयास करता हूँ। सर अभी जो आपके क्षेत्र में आपको क्या-क्या चुनौतियाँ दिखाई देती है? अभी हमारे क्षेत्र में तो गौ माता को मैं देखता हूँ, रोड पे अत्यधिक जो मैं गौ माता को देखता हूँ, बहुत पीड़ादायक स्थिति में है वो। मेरा मन बहुत आहत होता है उनको देख के। मैं खुद भी एक गौ भक्त हूँ। मैं गौ सेवा में जब बचपन में जब छोटा था, तब मैं समझने लगा हूँ, तब से मैं गौ सेवा कर रहा हूँ। अभी भी क्षेत्र में हर जगह पे मैं गौ सेवा करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में गौ माता की जो दयनीय स्थिति है, वो स्थिति सुधरे। मैं एक पर्यावरण प्रेमी भी हूँ, एक गौ भक्त भी हूँ। क्षेत्र में मैं हर गौशाला में मेरा प्रयास रहता है कि मैं गौ सेवा करूँ। मैं गौशाला में भी जाता हूँ। रोड पे कोई गौ माता बीमार रहती है, तो उसका भी मैं देखभाल करता हूँ। और मैं क्षेत्र में एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मैं जब मई जून का समय आता है, जुलाई का, मैं बारिश के समय में खूब पेड़ लगाता हूँ।
पर डे मैं कम से कम, मेरा टारगेट रहता है कि मैं 10 पौधे पर डे लगाऊं बारिश के समय में। ये प्रेरणा मेरे को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली है। उन्होंने एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। उस अभियान में मैंने लगातार पर डे रोज के 10 पौधे से ऊपर पर डे मैंने ये पौधे लगाए, और अभी भी मैं उनकी देखभाल करता हूँ। तो सर, जैसे कि आप बोल रहे थे कि आप अपना ज़्यादातर समय अपने एरिया के क्षेत्र के लोगों की सेवा में करते हैं, तो आप किस प्रकार उनकी सेवा करते हैं? आप क्या-क्या करते हैं उनके लिए, कुछ बारे में? कोई भी मेरे पास कोई काम लेके आता है, पूरा प्रयास करता हूँ कि ये काम कराऊँ। मैं जनता के बीच में भी जाता हूँ, सबके सुख-दुःख में, मैं सबके सुख-दुःख में हमेशा भागीदार रहता हूँ। मैं और क्षेत्र की जितनी भी स्कूलें हैं, क्षेत्र के हर विद्यालयों में मैं जाता हूँ, और विद्यालय स्टाफ से पूछता हूँ कि आपकी किस चीज़ की कमी है। वो मुझे कहते हैं कि मुझे कुछ भी, हर जैसे एक्स वाई जेड कोई भी काम बताते हैं। मैं प्रत्येक विद्यालय में, बहुत सारे विद्यालयों में जाता हूँ, और उनका विद्यालय की जो भी समस्याएँ होती है, उनको मैं मेरे निजी फंड से मैं वो काम कराता हूँ। आज मुझे क्षेत्र में भामाशाह नाम से भी पहचानते हैं। हाँ, समाज सेवी भामाशाह। तो क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, क्षेत्र में जितने भी जो गरीब बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई का भी जिम्मा उठाने का प्रयास करते हैं, उनको भी पढ़ा लिखा सके। बहुत सारे गुरुजन बताते हैं कि इस क्षेत्र में, इस स्कूल में ये कमी है, उस कमी को दूर करता हूँ। किसी स्कूल में वाटर कूलर, किसी स्कूल में जैसे किसी भी तरीके की समस्या होती है, मेरे को स्टाफ वाले बताते हैं, उस समस्या को पूरा करता हूँ। बहुत सारी स्कूल में मैं जाता हूँ, बच्चे में कंपटीशन कैसे बढ़े, उसके लिए मैं जो भी, जो स्कूल के टॉपर 5 विद्यार्थी होते हैं, उनको मेरी तरफ से मैं इनाम देता हूँ। तो उनसे और भी जो बच्चे होते हैं, उनको एक सीख मिलती है कि ये इनाम इस बार मुझे लेना है इनसे। तो वो कंपटीशन करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे टॉपर रहते हैं। हाँ, जैसे बिस्निया स्कूल में मैं एक प्रोग्राम में गया, तो वहाँ मैंने बच्चों को कहा, जो 5 विद्यार्थी जो टॉप करेंगे, उनको मेरी तरफ से इनाम दूँगा। तो वहाँ अ, एक बच्चे के 88% बने सरकारी स्कूल में। तो फिर मेरे को बताया कि 5 बच्चों के 85% से ऊपर अंक प्राप्त हुए। तो बहुत खुशी हुई, मैं वहाँ गया, सबको इनाम दिए। ओके सर, तो अब मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, आप मेहनत करते रहिए, परिणाम की चिंता मत करिए। आप खूब मेहनत करो, क्योंकि संघर्ष करने के बाद कुछ ना कुछ मिलता है। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, तब मैं देखता था कि यार, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं कभी हार नहीं मानता था बचपन से ही। पढ़ने की जब मैं पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं व्यापार में आया। व्यापार में भी मुझे लगता था कि मेरे पास अत्यधिक पैसा नहीं है, मैं कैसे व्यापार करूँगा? साथियों, आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप मेहनत में कोई प्रयास मत छोड़िए, और आप सब सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए काम करिए, अपने धर्म को मजबूत करिए। तो आज हमने बात की भरत सिंह जी राठौर से। इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई, कई जानकारियाँ दी जो जनता को नहीं पता थी, और इन्होंने अपने विचार भी हमारे सामने रखे कि किस तरह से मैं गौशाला, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी इन्होंने। कि हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी व्यूअर से मेरा हाथ जोड़ की विनती है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो इसको और लोगों तक पहुंचाएं, जो लोग हमारे भरत सिंह जी राठौड़ के बारे में जानना चाहते हैं। और इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे और आएंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।